वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिवेक नॉलेज चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं साथी चुनना या फिर हम जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जी हाँ, जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके अंतर्गत जो देखें तो इंटर नेचुरल सिलेक्शन हो गया और इंट्रा नेचुरल सिलेक्शन हो गए। और इसके तहत यदि देखें तो सेक्सुअल सिलेक्शन के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें भी इंटर सेक्सुअल सिलेक्शन आएंगे और इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में जो सेक्सुअल सिलेक्शन होता है या नेचुरल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन। विकासवादी फिटनेस काफ़ी हद तक एक जीव की जीवित रहने और सफलतापूर्वक संतान पैदा करने की क्षमता से निर्धारित होती है। ठीक है, तो जहाँ पर जो जीव एडेप्टेशंस की क्रिया संपूर्ण करती है, अनुकूलित रहती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया वहीं पर ही संपन्न करेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, अगली पीढ़ी में कैसे जीन पारित होगी। ठीक है, तो उस आबादी की जो तीव्र गति से जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगी और जो सेक्स करने की जो क्षमता है उसमें भी डेवलपमेंट आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतानें होंगी अधिक से अधिक उत्पन्न होंगी। ठीक है, इन दबावों के परिणाम स्वरूप होने वाले प्राकृतिक चयन को ही क्या कहते हैं, यौन चयन कहा जाता है या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो बात तो समझ में आ ही गई होगी। यदि हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि विकासवादी फिटनेस में एक जीव की जीवित रहने की सफलता संतान पैदा करने की क्षमता में निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो उस सारी प्रक्रिया के द्वारा और जो संभोग जोड़े में निर्धारण की एक भूमिका अदा करती है और जिसके तहत जो आबादी है और जो कंपटीशन है उसमें जो मैथुन की लक्षण है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे दबाव के कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या सेक्सुअल सिलेक्शन कह सकते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शंस के द्वारा ही जो आबादी में वृद्धि होती है, तो वृद्धि के दर को, ठीक है, वृद्धि के दर को और अधिक बढ़ाने के लिए हम जिसका चयन करते हैं वही क्या कहलाता है, यौन चयन कहलाता है या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन कहलाता है। तो जैसे कि विशेषता हम बता सकते हैं कि एक उनकी कैरेक्टर में एक प्रजाति के भीतर नर और मादा के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं, जिसे यौन द्विरूपता कहा जाता है। द्विरूपता और अन्य यौन रूप से चयनित लक्षण एक प्रजाति के व्यक्तियों को संभावित साथियों के फिटनेस का निर्धारण करते हैं। उपयुक्त प्रजनन जैसे उसका चयन में मदद करते हैं। इस प्रकार का चयन यदि देखें तो अधिकांश प्रजातियों में होता है, कीड़ों से लेकर मनुष्य और अनगिनत अन्य में। जैसे सेक्स करने, तो सेक्स करने के लिए दो लिंग की आवश्यकता होती है, मेल्स या फीमेल। तो मेल्स या फीमेल्स होने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती हैं, जिससे जो पीढ़ी होती है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होती है। तो देखते हैं अब इंटर और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन या फिर चयन क्या होता है। तो जो यौन चयन है उसका दो मूल प्रकार है। पहला तो मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में ही, इंटर सेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा इंट्रासेक्सुअल चयन। तो जो इंटर सेक्सुअल है एक प्रजाति के नर और मादा के बीच के बातचीत के परिणाम स्वरूप होता है। बातचीत कहने का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया का होने के बाद ही क्या होता है, ये संपन्न होता है। ठीक है, ये हो गई इंटरसेक्सुअल, मतलब नर और मादा के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। यदि हम बात करें कि एक लिंग और आमतौर पर पुरुष विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए जो कैरेक्टर है, व्यवहार है, उसके पैटर्न हैं, तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न उसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, उदाहरण में यदि हम पक्षियों के पर पंख देखें, मेढकों के संभोग कॉल और मछली में प्रेमालाप देखें। ठीक है, तो इसकी विपरीत एक ही लिंग के साथ यदि उसके बीच में अलैंगिक प्रजनन होता है तो पुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा आम होती है। यदि हम बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, हम यदि सीधे तौर पे देखें तो जो एक ही प्रजातियों के बीच होता है, ठीक है, वह कहलाता है इंटरसेक्सुअल
इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है, जो एक प्रजाति के बीच होता है यानी नर और मादा, ठीक है, तो उसके बीच में होगा तो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन कहलाएगा। दोनों तरह की यदि हम कैरेक्टर या फिर फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो सींग वाले भृंगों की जो सींग होती हैं, ठीक है, तो बहुत ही ताकतवर होती हैं। और ये जो हिरण में एंट्रल का आकार को यदि हम देखें तो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के अंतर्गत आएगा। ये फॉर एग्जांपल है, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। आप यदि देखेंगे तो मैंने जो पहले ही बता दिया कि जो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है। अब इनमें जो दो प्रभावित होती हैं, ठीक है, एक तो पहला क्या हुआ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन और दूसरा इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। अब एक को बोलते हैं इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन मतलब अंतरजातीय अंतर प्रजातीय, ठीक है। OSR दिया गया है सिग्निंग फिटनेस ऑफ ऑपरेशन सेक्स रेशियो। तो इसकी बात करें तो यौन चयनित लक्षणों का प्रदर्शन संभावित साथियों के लिए व्यक्तिगत फिटनेस का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस तरह के संकेत अक्सर ऊर्जावान रूप से महंगे होते हैं और इस प्रकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, अनुवांशिक और पोषण की स्थिति का संकेत देते हैं। अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, ये लक्षण पुरुषों द्वारा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यह संतान उत्पादन और पालन पोषण में जो ऊर्जावान होता है, निवेश में अंतर का परिणाम होता है। मादा अंडे कम संख्या में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये OSR में जितने भी प्रकार के सिस्टम होते हैं, आप इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सा जो नर है वो स्वस्थ है, किस तरह से उनमें कैरेक्टर होती हैं, महिला जो पुरुष होती हैं महिला के प्रति कितने आकर्षक होते हैं या आकर्षित करते हैं, और शुक्राणुओं की तुलना में अधिक ऊर्जावान लागत पर उत्पादित होते हैं, जिससे मादाओं को साथी पसंद में अधिक चुनिंदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथियों के लिए कंपटीशंस का स्तर, परिचालन किंग अनुपात OCR जिसको बोलते हैं, सॉरी OSR। तो OSR एक आबादी में यौन रूप से परिपक्व पुरुषों और महिलाओं के अनुपात पर आधारित है, ठीक है। तो जो OSR है वो हमारे जो विपरीत लिंग है, ठीक है, जैसे मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक को कौन मतलब जो प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशंस कौन करता है, तो OSR करता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ चीज़ें दी गई हैं, जैसे OSR अक्सर नर विषम होता है। एक प्रजाति के नर मजबूत अंतर और अंतर यौन चयनात्मक दबाव का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में प्राकृतिक चयन ने महिलाओं को आकर्षित करने या अन्य पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लक्षणों के विकास का समर्थन किया है। तो OSR यही बताया है कि जो कंपटीशंस हैं, ठीक है, तो जो कंपटीशन को पारित करने के लिए यदि हम देखें तो किसी घर में 2 संतानें प्राप्त हो रही है, किसी के घर में 3 या 4 संतानें प्राप्त हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके घर में 4 संतान है वो ज़्यादा काम करेंगे, और जहाँ 3 या 2 संतानें हैं वहाँ उसकी अपेक्षा थोड़ी कम काम की जाएगी। तो इसके आधार पे कंपटीशंस हम OSR के द्वारा देख सकते हैं। और जो पुरुषों के बीच की लड़ाई है, संभोग नृत्य है, स्वर है, प्रदर्शन विभिन्न प्रकार के जितने भी कंपटीशंस हैं यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। इसके तहत यदि हम बात करें कि यौन जो चयन है वो एक प्रकार का संघर्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में खींचा जाना, ठीक है, जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक बन जाना, जो प्राकृतिक चयन का प्रभाव हो उसको कैरेक्टर को बहुत अधिक असाधारण बन जाना, मतलब दूसरे लिंग के प्रति जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा उसमें जाहिर सी बात है जो आकर्षण शक्ति होगी वो बढ़ती जाएगी और कंपटीशंस करने का मामला भी और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि यौन से जुड़े कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति के संभोग के लिए लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता को काफ़ी कम कर देते हैं। जो भी व्यक्ति कितना दिन जीवित रहेगा, तो यदि हम कंपटीशंस में देखें तो कभी कभी भूल चूक हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत उस लाइफ डिसीज भी कह सकते हैं। जो बीमारियां हैं, लाइफ के प्रति बीमारियां हैं, तो वो कमज़ोर बना देता है लोगों को, और लोग जितने ज़्यादा दूसरे के प्रति जो क्रश बनाए रखेंगे उतना ही ज़्यादा जीवित रहने में उनको आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि जो अट्रैक्शंस होती हैं लगातार
बढ़ते रहना ही एक जीवन का लक्ष्य होता है। ट्रेंडिंग ऑफ यौन चयन बनाम प्राकृतिक चयन, ठीक है। हालांकि अद्वितीय परिस्थितियों में यदि बात करें तो यौन रूप से चयनित लक्षण रहने के दबाव से बाधित नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो बर्ड ऑफ स्वर्ग परिवार के पक्षियों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं जो प्राकृतिक शिकारियों की कमी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं। नतीजन पुरुषों ने असाधारण रंग और संभोग प्रदर्शन विकसित किए हैं जो आमतौर पर शिकार के कारण चुने जाते हैं। ऐसा भगोड़ा चयन सुंदर और अत्यधिक अलंकृत प्रजातियों का उत्पादन कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो पुरुषें हैं, किसी में जीन की कैपेसिटी अधिक होगी, किसी में कम हो, किसी में 25,000, किसी में 30,000। तो कभी कभी जीन के द्वारा, जीन निर्धारण के द्वारा ही रंग रूप का, जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन हम सेक्सुअल सिलेक्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं, इंटर सेक्सुअल सिलेक्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं। और इसी में यदि देखें तो पशु लक्षण, व्यवहार, दोस्त विकल्प जी। तो अभी जैसे मैं बोला कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, अब सुनिए, अब जो जीनोटाइप होता है एक्चुअल में होता क्या है, तो जीनोटाइप जीन के द्वारा जो भी हमारे बॉडी में आंतरिक कैरेक्टर होते हैं जो दिखाई नहीं देता, जीन जो परिवर्तित करता वही कहलाता है जीनोटाइप। और जो भी हम बाहर जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, हमारा स्वभाव क्या है, किस तरह से चल रहे हैं, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये तो फिनोटाइप के कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप मतलब जीन के द्वारा दिखाया जा रहा है, फिनोटाइप जो बाहरी स्वभाव है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अग्रिम पठन। तो जो ये हम लोग रेफरेंस में लिखते हैं ये बहुत सारे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 3 यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों जो नेचुरल सेक्सुअल सिलेक्शन है आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।